पूरा वही वायरल हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो पांव छुआ रजनीकांत ने दंडवत होकर के, उसके बाद वो गए तो अखिलेश यादव को उन्होंने मिला तो वो गले मिले। अब ये वायरल किया जा रहा है कि 72 साल का योगी, 72 साल का रजनीकांत और 50 साल के योगी, ये पांव छूना जातिगत संस्कार से इसे जोड़ दिया गया और एक मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि जरा सतीश जी के साथ इस पर विश्लेषण कीजिए, इसीलिए मैं उठाए हुए करण जी के सवाल को लेंगे हम लोग। ये कैसे समझाया जाए इन लोगों को? ये भाग वही योगी आदित्यनाथ 5-5 साल की कन्याओं का पांव छूते हैं जब दुर्गा पूजा चल रहा होता है नवरात्रि में। तो ये क्या सचमुच ये भारत में रह करके भारतीय संस्कृति, भारत की आस्था को नहीं समझ पाते कि वो किसी उम्र को प्रणाम नहीं करने गए थे, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का प्रणाम नहीं कर रहे थे। नहीं मनीष जी, मेरा मेरा इसका उल्टा कहना है। जरा उनको समझा दूं कि जो कह रहे हैं ना कि अखिलेश के पैर नहीं छुए और योगी के पैर छुए, योगी के पैर छुए और बिल्कुल ठीक छुए और उनको छूना चाहिए था और वही किया ये रजनीकांत ने जो करना चाहिए था। और अखिलेश के पैर बिल्कुल नहीं छूने चाहिए थे और रजनीकांत ने बिल्कुल नहीं छुआ, बिल्कुल ठीक किया, नमस्कार करके टाल दिया। यो अखिलेश यादव नमस्कार करने योग्य भी नहीं है, खासकर रजनीकांत जैसे व्यक्ति के लिए। अभी कारण बताता हूँ मनीष जी, दर्शक समझ जाएंगे, जो चमचे देख रहे हो वो भी जरा समझ लें। मनीष जी, योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं, वो तो एक अलग बात है। पिछले 6 साल से इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का भी जो उनकी उपलब्धियां उस पर कभी बात होगी, अभी करोगी, लेकिन मैं उसके लिए भी नहीं कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कारनामा किया, एक ऐसा काम उत्तर प्रदेश के लिए करके दिखाया, जो काम नरेंद्र मोदी ने देश के लिए किया है, वही काम मनीष जी योगी बाबा ने किया है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सबसे कम मौतें हुई हैं। इन खैरातियों को छोड़ दीजिए जो लेके शमशान में चंडाल की तरह मंडरा रहे थे। सारे आंकड़े दस्तावेज पे है और आदमी की मौत उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो ये कोई हवा में उड़ाने वाली बातें नहीं है। 24 करोड़ की आबादी और 26,000 मौतें हैं, 26,000 से भी कम है, 23 मेरे ख्याल से 24 ही 25,000 है। 25,000 मौतें हैं क्यों है? उसकी वजह समझ लीजिए कि मनीष जी, कोरोना काल में जब आदमी अपनी जान बचा के अपने घर में बैठा हुआ था, घर के बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय में उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला और उस जिले का कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां योगी आदित्यनाथ खुद ना गए हो दौरा करने प्रचंड कोरोना काल में। और मेरा चैलेंज है मनीष जी, जरा ये सफाई बताएं कि जिस दिन से लॉकडाउन लगा था, जब तक लॉकडाउन नहीं हटा, अखिलेश यादव भी नेता विपक्ष था, राजनीति करता है, इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है। मनीष जी, 72 जिलों में से 7 जिलों में ये आदमी नहीं गया। ये राजनीति करोगे तो वो योगी आदित्यनाथ जो जनता के हित के लिए, जनता की रक्षा के लिए उस भरे कोरोना में, मैंने कहा ना, बड़े बड़े लोग अपने कमरों में जब सुरक्षित थे, तब 72 जिलों का दौरा उस योगी मुख्यमंत्री ने किया उत्तर प्रदेश के। उसका नतीजा निकला कि सबसे कम मौतें कोरोना में, तो वो जीवन दाता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। सारी उपलब्धियों की तो अभी बात नहीं कर रहा हूं, वो जीवन दे और अपने जीवन को खतरे में डाल के जीवन देने वाला मुख्यमंत्री। ऐसा नेता, मुख्यमंत्री बड़ा छोटा हो जाता, ऐसा नेता, ऐसा जननेता, ऐसा व्यक्तित्व बिरला होता है। तो अगर रजनीकांत ने 72 साल की उम्र में 50 साल के योगी आदित्यनाथ के पैर छुए तो बिल्कुल ठीक छुए और उनको बढ़िया आशीर्वाद मिला, क्योंकि मैंने कहा कि वो आदमी नहीं, मैं जीवन दाता के रूप में देखता हूं मनीष जी। उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा, और ये उसी जगह वो अखिलेश जिससे कह रहे थे उसके पैर क्यों नहीं, अरे उससे नमस्कार कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया। जरा बताए समाजवादी पार्टी निकाल के दिखाए, क्योंकि तो डिटेल मिल जाएगा मनीष जी कि कोरोना काल में नेता विपक्ष होते हुए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हुए, 5 साल का पूर्व मुख्यमंत्री इस अखिलेश यादव ने मनीष जी एक भी अस्पताल में नहीं गया। ये कोरोना काल में अपनी जान बचा के अपने घर में बैठा रहा और उसके बाद जब थोड़ी आसानी हुई तो ये अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश को, 24 करोड़ की जनता को मौत के मुंह में ढकेल देने का षड्यंत्र किया था, जब इसने कहा था वैक्सीन मत लगवाओ, ये भाजपा की वैक्सीन है, जब हमारी आएगी, समाजवादी वैक्सीन आएगी तब लगाना। अगर मनीष जी वैक्सीन न लगी होती तो पता नहीं लाखों आदमी मौत के मुंह में चला गया होता। ऐसी मूर्खतापूर्ण, ऐसी जानलेवा मूर्खता करने वाले व्यक्ति के पैर छुएगा कोई? जो जरा सा पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति होगा वो इस आदमी को नमस्कार करना पसंद नहीं करेगा कि ये हमको और हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे छोटी बच्चों की पीढ़ी है, उसको ये आदमी मौत के मुंह में ढकेलने की साजिश कर रहा था।
अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और एक तरफ वो मुख्यमंत्री है जो अपनी जान खतरे में डाल के 72 जिलों का दौरा कर, मनीष जी आप भी जानते हैं, पत्रकारिता आपने की है, कि अगर कोई मुख्यमंत्री किसी जिले में पहुंच जाता है और अस्पताल चला जाए तो उस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कैसी चाक चौबंद हो जाती है। तो मैंने कहा ना कि लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और योगी आदित्यनाथ उन अस्पतालों का दौरा कर रहे थे जहां पे कोरोना के मरीज ही भर्ती थे। आपको एक उदाहरण और दे दूं, दिल्ली वाला मुख्यमंत्री उस पूरे कोरोना काल में केजरीवाल किसी एक अस्पताल में नहीं गया, मनीष सिसोदिया किसी एक अस्पताल में नहीं गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहा था। तो ये एक जीवन दाता के उन्होंने पैर छुए थे, उनको निश्चित आशीर्वाद मिलेगा रजनीकांत को। और जो 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 सफाइयों की आग लगी हुई है कि अरे योगी के पैर छू लिया, हमको हमारे यहाँ भैया के नमस्कार, भैया नमस्कार करने लायक नहीं है। रजनीकांत ने अगर नमस्कार कर लिया तो बड़ा एहसान किया। मैंने कहा जो आदमी उस भले कोरोना काल में लोगों से कह रहा हो वैक्सीन ना लगवाओ, जब हमारी पार्टी की वैक्सीन आ जाए तब लगवाना, चाहे मर जाओ तब तक। तो इस तरह का धूर्त राजनीति करने वाला व्यक्ति, इसके पैर छुए, इसकी शकल देखने वाला नहीं है। पता नहीं कौन लोग उसको वोट देते हैं, जो आदमी उत्तर प्रदेश की जनता की जान से खेल रहा था। सर ये योगी आदित्यनाथ से नफरत है या रजनीकांत से? क्योंकि जैसे करण सिंह जी जो सुपर चैट के सवाल उनके थे कि वो चूंकि निकल गया है, तो वो कह रहे कि राम मंदिर गए, अब इससे नफरत कि राम मंदिर रजनीकांत गए। तो क्या आपको ओवरऑल लग रहा है कि ये योगी से ज्यादा अब रजनीकांत पे ये निकाल रहे हैं? क्योंकि रजनीकांत दक्षिण के बहुत लोकप्रिय हैं, उनका कद तो इतना बड़ा है कि मतलब तो तमिलनाडु में जो राजनीतिक बदलाव हो रही है, क्या चोट वहां मारा जा रहा है? ये नफरत एकाएक रजनीकांत से नहीं लग रहा आपको? क्योंकि राम मंदिर पर चर्चा हुई, राम मंदिर गए, प्रभु राम के दर्शन करने गए और राजा भैया से मिले, तो उसको लोग जोड़ करके मतलब एकदम से उत्तर भारत में रजनीकांत क्यों टारगेटेड हो गए हैं? ये क्यों टोपी लगा के और चौखाने वाली चादर डाल के ये रोजा इफ्तार में क्यों जाता था? ये बताइए अखिलेश यादव। ये लगा के गोल टोपी, बिल्कुल छलने वाली जालीदार टोपी और पहन के चौखाने वाला अगौछा, ये किस लिए? कहीं ईद मिलन समारोह तो कहीं रोजा इफ्तार समारोह, मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार समारोह, पार्टी कार्यालय में रोजा इफ्तार समारोह, कभी नवरात्रि समारोह नहीं हुआ इसके यहाँ। तो ये समाजवादी पार्टी जो दुनिया ज्ञान बांट रही है, पहले अपने उसमें देखो। अरे वो तुम तो मुसलमान नहीं थे, तुम हिंदू थे, और तुम जाके लगा के जाली टोपी और चौखाना चादर पहन के जाके रोजा इफ्तार मना रहे थे। तो रजनीकांत तो हिंदू है और उस दक्षिण भारत से है जहां पे आज भी प्राचीन मंदिरों की एक श्रृंखला है जिसपे पूरा हिंदुस्तान गौरव महसूस करता है। तो एक हिंदू अगर राम मंदिर चला गया तो आग क्यों लगी जा रही है समाजवादी पार्टी के इन सियारों को? समाजवादी के पार्टी के वो सियार जो रजनीकांत के राम मंदिर जाने पर हल्ला मचा रहे हैं, वो सियार पहले ये स्पष्टीकरण दें कि ये अखिलेश यादव छलनी टोपी लगा के और चौखाने वाला चादर डालकर रोजा इफ्तार करने, ईद मिलन करने क्यों जाता था? क्या ये मुसलमान है? या तो समाजवादी पार्टी कहे कि हाँ ये मुसलमान। और मनीष जी बताऊं आपको कि हर साल रोजा इफ्तार, हर साल ईद मिलन, हर साल बकरीद मिलन और हर साल दुनिया भर के काम, लेकिन ये अखिलेश यादव आज तक जब से बन रहा है ये आज तक अयोध्या नहीं गया। ये दर्शक समझ लें, ये समझ लें कि ये अयोध्या नहीं गया आज तक। क्यों? ईद मिलन करने में कोई समस्या नहीं, मुहर्रम रोजा इफ्तार करने में कोई समस्या, करवाने में मनीष जी अपने घर में। कल एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव से एक सवाल भी पूछ लिया कि आप अभी तक अयोध्या क्यों नहीं गए? कि मैं अयोध्या कई बार जा चुका हूं। मतलब राम मंदिर क्यों नहीं हुए? जब बन जाएगा तब चले जाएंगे। मतलब इसे अभी भी लग रहा है कि वो बन जाएगा। ये ऐसे रामद्रोही हो सकता है कि उन्हें लोग घुसने ना दे, पब्लिक घुसने ना दे। यह भी तो हो सकता है जिसके बाप ने वहां पर हत्याएं करवाई राम भक्तों की, तो कोई क्या इसे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए घुसने भी देगा क्या?